हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ द डोनर एबिलिटी इज अफेक्टेड बाय बॉन्ड एंगल्स। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड डोनर एबिलिटी। ओके, यहाँ पर एथेनामीन और एक पाइपरिडीन है, डिफरेंट रिंग साइज है इसका। यहाँ पर पाइपरिडीन, यहाँ पर एक पाइपरिडीन है और यहाँ पर लोन पेयर। ओके, ये पाइपरिडीन हो गया। और यहाँ पर एक एथेनामीन है, हियर लोन पेयर। और अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इन दोनों में ये एथेनामीन है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और इन दोनों का रिंग साइज डिफरेंट है। रिंग साइज डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पर हम इन दोनों में ये बात करना है विच इज बेटर डोनर। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन विच इज बेटर डोनर इन 1 and 2। ओके, इन 1 and 2। ओके, यहाँ पर हम डोनर एबिलिटी का पता हम बॉन्ड एंगल से लगाएंगे। ओके, यहाँ पर अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इसके डोनर एबिलिटी का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल। ओके, यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो 360 होता है, 360 डिग्री। ओके, और एस और पी कैरेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100% एस कैरेक्टर होता है। ओके, 100% एस और 0% पी कैरेक्टर। ओके, इसी तरह अब हम बात करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो यह लीनियर होता है और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 180 इस तरह होता है, लीनियर। इस तरह लीनियर होता है। ओके, यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल 180 होता है। और यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर और 50% यहाँ पर पी कैरेक्टर होगा। ओके, इसी तरह अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 होगा। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसके बीच में ये नोड होगा। ओके, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120। ओके,
120 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल टू 33.3%। ओके, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 66.7%। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अब इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है इस तरह। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर नोड। ओके, यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, और इसे हम सिंपल में अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, और 109.5 डिग्री। ओके, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल टू 25% और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 75%। ओके, और इसी तरह अगर हम प्योर पी ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर इसका शेप प्योर पी ऑर्बिटल का हम शेप बना रहे हैं। यहाँ पर डम्बल शेप होता है इसका। इसके बीच के अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री इसका एंगल होता है। यहाँ पर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल टू 0%, 0% एस कैरेक्टर और यहाँ पर 100% पी कैरेक्टर। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर एंगल इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंगल इंक्रीज और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, we move from pure s orbital to pure p orbital, then bond angle decreases. Okay, we move from pure s orbital to pure p orbital, pure p orbital, then bond angle decreases. Okay, that is p character increases and donor ability increases. देखो यहाँ से हम S2, देखो यहाँ पर प्योर एस कैरेक्टर, यहाँ पर एंगल है 360। ओके, 360 डिग्री। यहाँ से अगर हम प्योर पी ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है। ओके, प्योर पी ऑर्बिटल के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। देन दैट इज प्योर
p character increases, pure p character increases and donor ability increases. डोनर एबिलिटी इंक्रीजेज। ये इंक्रीजेज क्यों होता है प्योर पी ऑर्बिटल का? क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस से और पी ऑर्बिटल के बीच अट्रैक्शन कम हो जाता है। प्योर पी ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है किसी इलेक्ट्रोफाइल पर। ओके, और अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इजीली नहीं हो पाता है। ओके, अब हम बात करेंगे डोनर एबिलिटी ऑफ पी कैरेक्टर इज डायरेक्टली हियर। डोनर एबिलिटी is directly proportional to percentage of p character and inversely proportional to percentage of s character. Okay, इसी तरह बॉन्ड एंगल decrease, bond angle decrease, percentage of p character increase, bond angle decrease, percentage of p character increase. Okay, percentage of p character increase, donor ability also increase, percentage of p character increase, donor ability also increase. Okay, less bond angle, more donor ability, that is less bond angle, less bond angle, more donor ability and more donor ability. ओके, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, ये मेन पॉइंट है। अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तब वो स्पीसीज मोर डोनर होगा। ओके, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो अगर 1 पॉइंट यहाँ पर बॉन्ड एंगल है। ओके, इसे हम आउटसाइड बॉन्ड एंगल और इसे हम इनसाइड बॉन्ड एंगल कहेंगे। ओके, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, इसे हम इन दोनों को हम इधर पुश कर रहे हैं। ओके,
पुश कर रहे हैं तो ये आउटसाइड एंगल इंक्रीज हो रहा है और इनसाइड एंगल डिक्रीज हो रहा है। इन सेकेंड में अब बात करेंगे। सेकेंड में देखो, इसे हम पुश कर रहे हैं, ओके, इन दोनों को पुश कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो पुश करके हम इधर इतना कर दें, ये आउटसाइड एंगल इंक्रीज हो रहा है, ओके, आउटसाइड एंगल इंक्रीज, ओके, और ये इनसाइड एंगल है डिक्रीज, इनसाइड एंगल डिक्रीज, ओके। इसी तरह यहां पर एक साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है कार्बन कार्बन और कार्बन, ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पर ये θ1, ये θ1 और ये एंगल θ2, ओके। ये इनसाइड ये θ2 इनसाइड एंगल है और ये θ1 आउटसाइड एंगल है, ओके। यहाँ पर इस तरह है कार्बन और ये कार्बन, ओके। यहाँ पर ये मीथेन कंपाउंड है। यहाँ पर अगर हम ये एंगल की बात करें तो यह एंगल आउटसाइड है, आउटसाइड, ओके, और ये इनसाइड। यहाँ पर अगर हम इस साइक्लोप्रोपेन में बात करें तो एंगल बिटवीन HC और H के बीच θ1 इक्वल टू 114 डिग्री, ये आउटसाइड एंगल है, ओके, आउटसाइड एंगल, ओके, ये आउटसाइड एंगल है और ये एंगल बिटवीन CCC और ये θ2। यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री, ओके, ये 60 डिग्री है इनसाइड एंगल, ये आउटसाइड एंगल मोर है, ओके, और ये इनसाइड एंगल लेस है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर P कैरेक्टर मोर होगा, ओके, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर मोर, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर मोर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंगल के बेस पे तो जिसका एंगल कम होगा वो मोर डोनर होगा, ओके। अब हम बात करें यहाँ पर कार्बन, ये साइक्लोप्रोपेन में इसे हम इस बांड को नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3 और 4, ओके। ये एंगल हो गया यहाँ पर और यहाँ पर ये एंगल, ओके, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, ओके, सॉरी, यहाँ ये आउटसाइड है, ओके, और ये इनसाइड, ओके। यहाँ पर बांड नंबर 1 और 2 की बात करें, बांड नंबर 1 और 2 परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इज मोर, percentage of S character is more, that is
less donor because bond angle is more, and bond number three and 4 percentage of p character is more, percentage of p character is more, that is it is more donor, it is more donor, okay, because bond angle is less, because bond angle is less, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर होगा, देन इट इज लेस डोनर, और यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मोर, देन इट इज मोर डोनर, ओके। अब हम बात करेंगे एथेनामीन और पाइपरिडीन के बारे में। यहाँ पर एथेनामीन है और यहाँ पर पाइपरिडीन है, ओके। इन दोनों में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनसाइड एंगल है, ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर अगर हम इस इनसाइड एंगल की बात करें तो यहाँ पर 120 है, ओके। तो 120 है तो यहाँ पर आउटसाइड एंगल कम होगा, ओके। आउटसाइड एंगल इज लेस, ओके। और यहाँ पर इनसाइड एंगल कम है तो यहाँ पर आउटसाइड एंगल मोर होगा, ओके। विल बी मोर, ओके। यहाँ पर आउटसाइड एंगल कम होगा तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की चांसेस कम है। इसलिए यहाँ पर अगर हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी पाइपरिडीन का ज़्यादा होगा इन एथेनामीन से, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 दिया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर R, और यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक ग्रुप R। इन तीनों में पूछा है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन इन 1 2 and 3 which carbonyl oxygen is more donor, okay, which carbonyl oxygen is more donor, okay। यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल 108 डिग्री, और यहाँ पर 120, ओके। यहाँ पर 120 है
तो ये इनसाइड एंगल है, तो यहाँ पर आउटसाइड एंगल इसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर आउटसाइड एंगल ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पर आउटसाइड एंगल ज़्यादा होगा। इसी क्रम में यहाँ पर 108 है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा। ओके, यहाँ पर 120। देखो यहाँ पर इनसाइड एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आउटसाइड एंगल डिक्रीज। ओके, इसका आंसर हम बता देते हैं मेन पॉइंट में। आंसर, इफ इनसाइड एंगल increases, then outside angle will be decreases. Okay, then percentage of P character increases. Okay, that is percentage of P character increases and donor ability increases. ओके, यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो डोनर एबिलिटी के कार्बोनिल ऑक्सीजन की डोनर एबिलिटी के बारे में बात करें तो 3 इज मोर डोनर देन 2 इज मोर डोनर देन 1। ओके, यहाँ पर हम बता देते हैं अगर अंदर की एंगल कम होगी, देखो हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, अगर अंदर की एंगल कम होगी तब बाहर की एंगल ज्यादा होगी। ओके, तब यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, जब एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तब यह स्पीसीज कम डोनर होगा। ओके, कम डोनर होगा। ओके, इसी तरह इसका जस्ट रिवर्स, अगर बाहर के एंगल कम होगा तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, अगर बाहर की एंगल कम होगा तब परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, और स्पीसीज मोर डोनर होगा। ओके, ज्यादा डोनर होगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो ऑर्गेनोमेटाली के साथ, तब तक के लिए
इस वीडियो को हम स्किप करते हैं। अब